चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में हमें याद है कि इससे कुछ निचले लेवल की कशीदगी थी और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार ने एक अहम मुलाकात की और चीजें बेहतर हो गई। अब यहाँ पर मामला ये है कि चूंकि दो फेज में नताइज का ऐलान हो चुका है, अगरचे ये भी एक इंतखाबी धांधली की सूरत है कि मरहलावार इंतखाबात में साथ साथ नताइज का ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि जब तमाम मरहले मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर नताइज का ऐलान होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। तो सादा अक्सरियत तो तकरीबन मुस्लिम लीग नून को हासिल हो चुकी है। जो तीसरा मरहला है उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अब इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि अगर 10 अगस्त के तीसरे मरहले के बाद 14 या 15 अगस्त के बाद भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इंटेंसिटी और तंतुंदो तेज बयानात की शिद्दत यही रहती है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि जी मामला वाकई खराब है और हुकूमती कोलिशन जो है वो खतरे में है। लेकिन अगर 10 अगस्त के बाद 2 से 3 दिन में जब प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो जाता है कश्मीर में, बाकी हुकूमत साजी की चीजें मुकम्मल हो जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर बयानात में कमी आ जाती है, तो फिर ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोलिशन पार्टनर्स बैठ कर बात करके आगे चलने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नेशनल असम्बली के अंदर जितना भी तरामीम का मामला है या कानून साजी का मामला है, जिसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो उसमें मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को पीपल्स पार्टी की बिल्कुल जरूरत मौजूद रहेगी। तो मुस्लिम लीग नून भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें वो 2/3 वाले जो इश्यूज हैं उनमें नजरअंदाज करें, क्योंकि ये जो सूबों का मसला चला है, नई बहस शुरू हुई है, तो इसमें 2/3 अक्सरियत जो है वो बहुत जरूरी है। सही। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि वो इस मामले को 15 अगस्त के आसपास सेटल कर ले, इसकी शिद्दत में कमी ले आए, ताकि ये जो बिलावल साहब की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि जी टिकटॉक और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हक़ हाकिमियत के लिए पूरे पाकिस्तान की जो है वो हम कैंपेन करेंगे, तो ये अगर 14 से 15 अगस्त के दरमियान अब देखना ये कि इसको कितना डाइल्यूट किया जाए। अच्छा, लेकिन निज़ामी साहब, ख़राबी पैदा कहाँ पे हुई? क्योंकि अगर हम देखें इस हुकूमत की तश्कील से, तो एक पार्टी का वज़ीर आज़म, दूसरे का सदर, एक का स्पीकर, दूसरे का डिप्टी स्पीकर, एक का वज़ीर आला, दूसरे का गवर्नर, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हालिया इंतखाबात में एक पार्टी को जीबी, दूसरे को कश्मीर मिलना था। तो फिर प्रॉब्लम, गलत फहमी कहाँ से पैदा हुई? और फिर जो सेटलमेंट करवाती थी जो शख्सियत, मोहसिन नकवी साहब, वो तो खुद इस सिस्टम के कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं, मजीद सूबे बनने की बात कर रहे हैं, और उस मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां एक पॉइंट पर, एक पेज पर दिखाई भी देती हैं। तो क्या होने जा रहा था? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इन दोनों की हुकूमत साजी में शमूलियत है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हालात ने इन्हें जोड़े रखा है। हमारे सामने पूरी 2 साल की एक टाइमलाइन है जिसमें पता चलता है कि अपने अपने मुफादात को वॉच करते हुए ये एक हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। अब जहां तक मामला है मोहसिन नकवी और उनके नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस का, इसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी एहतियात से चीजों को हैंडल किया जा रहा है। और जिस तरह हमारे सामने इस चीज को राना सनाउल्लाह ने भी तस्दीक किया है कि जी मियां नवाज शरीफ की जानिब से अभी कोई ऐसी हदायत मौसूल नहीं हुई कि जिसमें ये कहा गया हो कि जी इसको उसी शिद्दत से इसका जवाब दे। लेकिन इसके साथ साथ हमें सूबा हजारा से मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वजीर सरदार यूसुफ, उनकी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हजारा सूबा भी बनना चाहिए, तो हम इस मुतालबे के साथ हैं। उनके साथ पीपल्स पार्टी के सेनेटर तलहा भी थे, लेकिन वो एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि सूबा हजारा के लिए आवाज उठाई जाए। मामला सूबा हजारा से बढ़कर पंजाब और सिंध का है कि पंजाब और सिंध को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा और उसके अंदर आगाज कहां से होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज ये चाहेंगी कि पहले दूसरे सूबे की तकसीम का आगाज हो। अब इसमें जो मोहसिन नकवी का जो आइडिया है, उसमें जो बुनियादी चीज मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है, वो ये है कि मसला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के छोटे या बड़े होने का नहीं है। मसला ये है कि क्या रियासत की इनकॉम्पिटेंस, रियासती लोगों की करप्शन, बददियानती, गैर मुस्तहकम और नापायदार पॉलिसीज जो है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। उसकी एक बड़ी रोशन मिसाल हमारे सामने आजाद कश्मीर की है। वहां पर 10 जिले हैं, किसी भी जिले की आबादी 10 लाख से ज्यादा नहीं है। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ये आबादी है वहां पर।
तो अगर वो 10 छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं चलाए गए और वहां पर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शिद्दत पकड़ गई, तो इसका साफ मतलब ये है कि यूनिट के छोटे बड़े होने से ज्यादा जो कि लोग गवर्नमेंट मजीद में सूबे मौजूद बनाने हैं बनाना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, बल्कि इस मैनेजमेंट में सुधार पैदा करना बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अगर माजिद निज़ामी साहब अगर हम देखें तो बड़े वाज़े अल्फाज में राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी बड़े ही ताकतवर वज़ीर हैं और बहुत सारे मामलात में वो वज़ीर आज़म को भी, ख्वाजा आसिफ सॉरी, और बहुत सारे मामलात में वो वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है। इस बात का क्या मतलब है और क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और मोहसिन नकवी साहब अगर इतने ही ताकतवर हैं तो फिर तो सारा कुछ शायद पाकिस्तान में वही चला रहे हैं और वो भी सिस्टम के कोलैप करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और इसकी मिसाल हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स में मिलती है। आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत में जब फरोग नसीम साहब को वजीर कानून बनाया गया था, तो एमक्यू जान के इनसे पहली मर्तबा ये कहा गया था कि ये हमारे कोटे से मिनिस्टर नहीं बने। तो वहां से बात वाजे हो गई थी कि ये किसके कोटे से हैं। इसी तरह जो मोहसिन नकवी हैं, उनका जो राइज है वो इस बात का बिल्कुल इजहार है कि वो कोटे के प्राइम मिनिस्टर की जानिब जो है उनका सफर गामजन है और अभी तक वो इंटीरियर मिनिस्टर तक पहुंचे हैं। और सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनसे इस बात पे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकती। उसकी 2-3 रीजंस और सबूत हैं। उसके सबूत ये हैं कि क्या मोहसिन नकवी की कैबिनेट के अंदर जो अटेंडेंस है वो क्या एग्जाम्पलरी है, नहीं है। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो निहायत काबिल मुजम्मत है कि वो एक पार्लिमानी साल के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 मिनट सेनेट में खिताब किया और 10 मिनट उन्होंने कौमी असम्बली को दिए, टोटल 12 वहां पे उन्होंने गुफ्तगू की। अगर एक ताकतवर मिनिस्टर अपनी ही हुकूमत में एक साल में पार्लियामेंट को 12 मिनट दे रहा है, और नुक्ता निज़ामी साहब ये भी तो है कि जो डिपार्टमेंट उनके अपना है, एक तो वजारत दाखिला है, दूसरा वो पीसीबी को भी चेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त जो क्रिकेट के हालात हैं, जो पीसीबी के हालात हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो उन्होंने अपने जो जिसमें वो काम कर सकते थे, डिलीवर कर सकते थे, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाए, बल्कि मजीद ज़बूहाली का शिकार कर दिया। जी बिल्कुल, इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए कि वो तमाम लोग जो उस तकरीब के स्टेज पर मौजूद थे और तकारीर कर रहे थे, वही तो सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। और जब DGISPR से भी सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि ये उनकी जाती राय है, लेकिन साथ उन्होंने ये जरूर कहा कि आबादी के मामलात हैं और इन चीजों को देखना चाहिए। तो उसमें भी जब नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई तो वो सवाल तो वजारत दाखिला से होना चाहिए, और वजारत दाखिला में जो मोस्ट फेवरेट मिनिस्टर बैठे हुए मोहसिन नकवी, वो जवाब देंगे। हमेशा बात की जाती है कि नेशनल एक्शन प्लान के इतने जो नुकात हैं उनके ऊपर तो बात नहीं की गई। एक नुक्ता जो है वो ऑपरेशंस वाला, उसको आर्मी डील कर रही है, तो बाकी नुक्तों का जवाब तो वजारत दाखिला की जानिब से आना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी कैंपेन है इसमें मुस्तकबिल की बात करने से बेहतर है कि पहले माजी में उनकी कारकर्दगी का हिसाब लिया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए कि आप अगर एक नया रोड मैप लेके आ रहे हैं तो आपकी अपनी 2 साल की परफॉर्मेंस क्या है कि जिसकी बेस के ऊपर आपने कोई डिलीवरी की नहीं की, आवाम को क्या सुख पहुंचाए, तो आप उसमें कितने